A very good morning, students. According to timetable, today is your biology class, and I am going to explain you the first chapter, that is life process, nutrition. What is nutrition? आपने पहले भी पढ़ा होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है या किस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. न्यूट्रिशन वर्ड डिराइव किया गया है न्यूट्रिएंट वर्ड से. न्यूट्रिशन is a process of intake as well as utilization of nutrients by an organisms. कोई भी organism जब कोई nutrients लेता है, nutrients क्या है? Essential nutrients, carbohydrates, protein, fats, minerals, vitamins, ये सारी चीजें जब कोई भी organism consume करता है, कोई भी organism utilize करता है, उस process को हम nutrition बोलते हैं. और न्यूट्रिशन जो है वो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व करता है, जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज, इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन एंड इट्स डाइजेशन, एसिमिलेशन इन द बॉडी फॉर ग्रोथ और वर्क. इसमें सारे प्रोसेस होते हैं कि कैसे हम कोई भी फूड को लेते हैं, कैसे किसी फूड का इंटेक करते हैं, कैसे किसी फूड को लेते हैं, फिर उसके बाद उस फूड का क्या होता है, कैसे सारे फूड डाइजेस्ट होते हैं, और फिर जो चीजें हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो किस फॉर्म में उन न्यूट्रिएंट्स से एक्सट्रैक्ट की जाती है, मतलब निकाली जाती है. तो ये चीजें न्यूट्रिशन होती है और इसका मतलब होता है. अब हम आते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? दो तरह के मोड्स होते हैं. मोड्स मीन्स एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, वो खाना, उसको खाने की जरूरत है. किसी भी ऑर्गेनिजम्स को खाने के नीड है, दे नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड देयर वाइटल एक्टिविटीज. सो बेसिक अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बेसिक मैनर में खाना कंज्यूम करते हैं, जो कि हम दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. एक जो खाना अपना खुद बनाते हैं, खाना खुद बनाते हैं मतलब कुकिंग नहीं, खुद अपना खाना अपने आप में प्रिपेयर करते हैं, और उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक. और दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉफिक. हेट्रोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है? जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं. किसी और पे डिपेंड होना मतलब we are also depend on something else, like we are depend on plants and animals. Plants पे हम कैसे डिपेंड हैं? प्लांट्स अपना खाना खुद बना के हमें, प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, सेरेल्स, बहुत सारी चीजें, हम फ्रूट्स है, ये सारी चीजें हम प्लांट्स से लेते हैं. तो हम अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है. पर प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं. फूड क्या है? फूड, हम किस चीज को फूड बोलते हैं? फूड उन चीजों को बोलते हैं जो न्यूट्रिएंट्स में रिच हो. न्यूट्रिएंट्स रिच का मतलब है उनमें सारी चीजें प्रेजेंट हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, जो भी चीजें हमें रिक्वायर्ड है, विच गिव अस एनर्जी एंड दे मेंटेन आवर नॉर्मल कंडीशन एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी के वाइटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. फूड भी कैसा होना चाहिए? न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ. न्यूट्रिएंट्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं. अब ऑटोट्रॉफिक हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं. ऑटोट्रॉफिक आर ग्रीन प्लांट्स मोस्टली. ग्रीन प्लांट्स दे डू नॉट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम सराउंडिंग. इधर उधर से कहीं भी नहीं लेते हैं. ग्रीन प्लांट कैसे अपना खाना बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड खाना अपना मेंटेन करते हैं. उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को, जो अपना वो खाना बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. एंड दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे टेक द रॉ मटेरियल्स लाइक CO2 एंड वाटर, एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया. दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स self and troph means nutrients, means they are making their food by themselves. Autotrophic mode of nutrition can be divided and different, in which organisms itself prepare its food by using the sunlight, simple organic raw materials like CO2 and water. So ये इनको अपने खाना बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. They need only raw material like CO2, carbon dioxide and water in the presence of sunlight. This process of synthesis food by green plants using sunlight, carbon dioxide and water is called as photosynthesis. Photosynthesis process में क्या होता है? It is an energy transformation process. इसमें कौन सी एनर्जी किसमें चेंज होती है? सोलर एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, ट्रांसफर इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, like for carbohydrate.
तो कोई जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब लीव्स में अपना खाना बनाते हैं प्लांट्स, तो उसमें सोलर एनर्जी चेंज होती है, किसमें? केमिकल एनर्जी में. They're trapping and fixing the solar energy. These organisms contain special solar energy. These organisms contain light absorbing pigment. Light absorbing pigment क्या है? Mostly green plant के अंदर क्या चीजें पाई जाती है? That is chlorophyll. तो chlorophyll is essential. अगर chlorophyll नहीं होता है किसी plant में, तो it means they are not that photosynthesis process is not going through. And examples of autotrophs are green plants and cyanobacteria. Why they are cyanobacteria? Because that is of also green color, BGA, blue green algae it is called. And food synthesis by plants is not immediately, it gets converted into starch complex. Starch is therefore the reserve food material in the plant. So starch in the form of starch, the food reserve their food material. Now see heterotrophic nutrients. What is heterotrophic nutrients? Heterotrophic means that organisms depend on some other organisms for their food. Other than green plants and cyanobacteria cannot synthesize their food by using inorganic materials such as sunlight and water. तो जो प्लांट्स के अलावा जैसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. वी आर डिपेंडिंग ऑन द ग्रीन प्लांट्स. व्हाई वी आर डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स? Because we get food from green plants only. So we are heterotrophs, means we are dependent on something. We are dependent on the animals for milk and egg and etc. So we are dependent on everything. We are dependent on autotrophs for our food. So these are called as heterotroph. Heterotroph can be defined a type of nutrition in which energy is derived from intake and digestion of ऑर्गेनिक सब्सटेंस नॉर्मली ऑफ प्लांट और एनिमल सोर्स. किसी भी प्लांट और एनिमल सोर्स का नॉर्मली डाइजेशन और इंजेशन, मतलब कैसे खाना लेते हैं और कैसे डाइजेस्ट कर लेते हैं. कोई भी उसमें एक्स्ट्रा मतलब रॉ मटेरियल से खुद का फूड नहीं बना रहे हैं. दे कुक द फूड बट दे डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड. ओके, so that is called as heterotrophic nutrients. In heterotrophic nutrients, organic substance present in food and first broken down into simple form. कैसे ये चीजें चेंज होती है कि पहले जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सिंपल फॉर्म में चेंज होता है. तो इस सिंप्लीफिकेशन को हम बोलते हैं डाइजेशन. क्योंकि अगर डाइजेशन नहीं होगा, इट मीन्स हमारा न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में हमारी बॉडी में नहीं गया है. जो भी हमारी बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, वो फुलफिल तब तक नहीं होगी जब तक डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो जाता है. एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देयरफॉर इन्वॉल्व्स इंजेशन. इंजेशन मीन्स खाना इनटेक करना. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो भी डाइजेशन होना पॉसिबल ही नहीं है, कि अगर खाना नहीं अंदर जाएगा. फिर सिंप्लीफिकेशन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है. एसिमिलेशन में क्या होता है? खाना जो है वो मिक्स होता है और डाइजेस्ट होता है. देन एजिशन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीकस. And all organisms and other green plants and cyanobacteria are heterotrophics. These include all animals, bacteria, and all fungi. So these are depend on autotrophs for their food. Now again, heterotrophic is divided into three parts. They are saprophytic nutrients, parasitic nutrients, and holozoic nutrients. अभी हमने जाना कि न्यूट्रिएंट्स कैसे दो पार्ट में, न्यूट्रिशन को कैसे दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है. दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है. तीन पार्ट में डिवाइडेड कौन कौन से हैं? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. सैप्रोफिटिक मतलब क्या होता है? सैप्रोफिटिक जो कि डेड या डिकेइंग चीजों पे, सड़ी हुई चीजों पे या एक तरह से खराब चीजों पे अपना खाने के लिए उन चीजों पे डिपेंड होते हैं. दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक. सैप्रो वर्ड मीन्स डिकेइंग और रॉटन. पैरासिटिक मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर they take their food from their host. So they attach to the body and to continuously obtain the food from them. Saprophytic means क्या होता है? saprophytic nutrients में मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड या डिकेइंग हो जाता है तो हमने देखा है कई बार उस पर कीड़े लग जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं या फिर छोटी छोटी चीजें ऐसा हो जाता है जो सिर्फ डेड ऑर्गेनिजम्स पे ही होते हैं. तो वो
organism does not obtain food from any living organism. किसी भी living organism से, किसी भी plant से या किसी भी चीजों से वो अपना खाना नहीं लेते हैं. They take food from dead organisms. In the mode, the organisms release some digestive enzymes on the food oxide in the body. The enzymes simplify the food. क्या होता है कि जैसे ही वो खाना एब्जॉर्व करते हैं, एंजाइम्स उनके फूड को सिंप्लीफाई करता है. जैसे कि बहुत सारे फंगी आपने देखा होगा ब्रेड पे, जब भी ब्रेड खराब होने लगता है उस पर हमने देखा है कि कुछ ब्लू ग्रीन टाइप की फंगस लग जाते हैं. सो दैट थिंग वी कैन सी ओनली ऑन द रॉटन थिंग ओनली. कभी भी सही अगर ब्रेड फ्रेश है तो कभी भी फ्रेश ब्रेड पे वो चीजें नहीं लगेगी. या यीस्ट का फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हमेशा डेड डिकेइंग चीजों पे होता है, उसको हम सैप्रोफिटिक बोलते हैं. These organisms are called as saprophytic and decomposers. Decomposers means बॉडी की डेड होने के बाद उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको खत्म करते हैं. Now see parasitic. Parasitic nutrients refers to the mode of nutrition which organisms obtains its food on the living organisms without killing them. अब हम आते हैं पैरासिटिक. पैरासिटिक कैसे हमें बिना किसी ऑर्गेनिजम्स को किल किए हुए उस चीजों को कंज्यूम करते हैं, उन फूड का इंटेक करते हैं. वो कैसे करते हैं? दे अटैच टू द होस्ट. किसी भी चीज को अपना होस्ट बना लेते हैं, जैसे कि फंगी, एस्कैरिस, लीच. आपने लीच का वर्ड सुना होगा जिसको जोंक भी हिंदी में बोलते हैं. तो दैट थिंग अटैच, जब भी कभी पानी पे जाओ तो वो आपकी बॉडी से अटैच तो होते हैं कुछ देर के लिए, बट दे डू नॉट किल यू. दे ओनली कंज्यूम देयर फूड एंड दे डिटैच देमसेल्फ. पहले क्या होता है कि आपकी बॉडी से अटैच होते हैं, जितना फूड का इंटेक उन्हें करना है वो करते हैं, और आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट दे विल leave your body. And many organisms like plasmodium, roundworms, ascaris जिसे बोलते हैं, या कभी सुना होगा कि पेट में जो कीड़े आ जाते हैं, तो that thing is also a saprophytic. They do not kill you suddenly. वो आपको तुरंत मार के नहीं खा जाते हैं, but rather than that they are attached on your body and they consume their food. So this is called as saprophytic. Now see holozoic. Holozoic क्या होता है? Holozoic nutrition does not absorb the food particles from its body surface, instead take the whole food. Holozoic क्या होता है कि किसी भी एक चीज पे नहीं होता, जैसे कि कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ एक को एब्जॉर्व कर लिया, जैसे कि हम लोग ऐसा नहीं है कि कुछ देर के लिए किसी चीज को सक कर रहे हैं और फिर छोड़ दिया. नहीं, वी टेक द होल फूड. लाइक वी आर टेकिंग प्लांट्स, तो प्लांट का वेजिटेबल लेते हैं तो पूरा वेजिटेबल लेते हैं. एंड वी ऑल्सो in which the organism actually intake the food which has the specialized machine. कुछ हमारे अंदर बॉडी में स्पेशलाइज मशीन होती है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, उसके थ्रू हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं और फिर जाके सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है. तो ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक में हम किसी पे टोटली डिपेंड हैं और हम उनको मार के या उनको पूरा फिनिश, मतलब पूरा होलसम उनका ले रहे हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ देर के लिए उनके पे अटैच हो रहे हैं या कभी डिकेड चीजें खा रहे हैं. नहीं, वी आर टेकिंग द होल फूड आर्टिकल. Whole food we are taking and we are intaking that, and after that our machine, a specialized machine, our digestive system digests that and we get the nutrients. तो ये प्रोसेस है तीनों जो अभी हमने एक्सप्लेन किया. और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन एंड एम्यूबा. ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. एंड योर होमवर्क इज यू हैव टू मेक अ सिंपल नोट्स अबाउट न्यूट्रिशन ऑफ लाइफ. छोटा सा एक आपको नोट्स बनाना है कि कैसे कैसे हमारी बॉडी न्यूट्रिशन का क्या मीनिंग होता है, कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इसमें लिखा नहीं है कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट आपको सारे न्यूट्रिएंट्स को एक्सप्लेन करना है और लिखना है कि कार्बोहाइड्रेट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जैसे कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, प्रोटीन है, दे आर कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड. ये सारी चीजें आपको प्रॉपर लिखनी है अपनी रफ कॉपी में. एक प्रॉपर नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे, आप न्यूट्रिशन लिखेंगे, फिर न्यूट्रिएंट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, न्यूट्रिशन की मीनिंग एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन विद एग्जांपल. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन एंड एम्यूबा. थैंक यू स्टूडेंट्स.